नमस्ते, हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिगिनर इन्वेस्टमेंट गाइड सीरीज का सेकंड वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, क्यों और कैसे करना चाहिए ये समझाया था। लेकिन ये नॉलेज तब कंप्लीट होगा जब अलग अलग इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में हम सही तरह समझेंगे। चलिए आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स के बारे में समझते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपकी पैसा मल्टीपल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो को ध्यान से देखिए। फर्स्ट है इक्विटी या स्टॉक। स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से आप दो तरीका से बेनिफिटेड हो सकते। पहले है शेयर होल्डर को कंपनी का प्रॉफिट का एक पोर्शन को डिविडेंड के हिसाब से मिल सकते हैं। दूसरा, स्टॉक का वैल्यू बढ़ने से उसको सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। स्टॉक्स की वैल्यू कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशन और इन्वेस्टर सेंटीमेंट के बेसिस पे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर जब खराब रहता है तब अच्छा कंपनी की स्टॉक्स की वैल्यू भी बहुत कम हो जाता है और ये कम वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। और जब सारे फैक्टर्स कंपनी के लिए फेवरेबल हो जाते हैं तब उसकी परफॉर्मेंस बेटर होने के कारण स्टॉक का डिमांड बढ़ते हैं, जिसलिए स्टॉक्स का वैल्यू भी बढ़ जाता है। उस समय हायर प्राइस में स्टॉक को सेल करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हमेशा स्टेबल और फंडामेंटली अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड है बॉन्ड। कैपिटल रेज करने के लिए गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा इशू किया हुआ डेट सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड इन्वेस्टर को पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलता है। बॉन्ड्स की रिस्क अनुसार उसका यील्ड या इंटरेस्ट डिपेंड करता है। जैसे लोन लेने से हमको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों देना पड़ता है, वैसे ही इसका मतलब हायर रिस्क हायर यील्ड। इसीलिए गुड क्रेडिट रेटिंग और गुड क्वालिटी की बॉन्ड में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ होता है। थर्ड है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स या ईटीएफ की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट होता है और ये प्रोफेशनली फंड मैनेजर से मैनेज किया जाता है। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा तरह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस होता है। फोर्थ है ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट एसेट है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ईटीएफ एक पोर्टफोलियो है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज टाइप का एसेट होता है और इसका एम एक स्पेसिफिक इंडेक्स का परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करके आप ईटीएफ के माध्यम से एसेट्स की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, आप डिफरेंट बैंक्स का स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके आप होल बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक ईटीएफ के माध्यम से। पर्टिकुलर मार्केट या एसेट क्लास में लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए ईटीएफ पॉपुलर है। फिफ्थ है रियल एस्टेट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ये एसेट भारत में बहुत पॉपुलर है। ये टाइप के इन्वेस्टमेंट में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज आता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आपको दो टाइप का बेनिफिट मिल सकता है, एक रेंटल इनकम और दूसरा प्राइस एप्रिसिएशन होने से प्रॉपर्टीज को सेल करके उसका प्रॉफिट। प्रॉपर्टीज को इमरजेंसीज में आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको बायर नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ये एसेट का कुछ एडिशनल रिस्क होता है। सबसे बिग इशू है लिक्विडिटी, और जो एडिशनल रिस्क रियल एस्टेट में होता है वो है लिटिगेशन और लार्ज मेंटेनेंस कॉस्ट। सिक्स्थ है गोल्ड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में भारत में दूसरा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट है गोल्ड। भारत पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। गोल्ड में दो तरीका से इन्वेस्टमेंट होता है। एक है फिजिकल गोल्ड जिसमें गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार शामिल है। दूसरा है पेपर गोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज का माध्यम से पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। गोल्ड का लिक्विडिटी और फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में इसका वैल्यू बढ़ने का कारण से गोल्ड को सेफ हेवन भी बोला जाता है। लास्ट 20 इयर्स का गोल्ड का सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 12%। होपफुली आपको इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन था तो ये वीडियो देखने के बाद अभी क्लियर हो गया और अभी से आप प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएंगे। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। इन फ्यूचर हम आपके लिए फाइनेंशियल टॉपिक्स या टर्म्स जो भी चीजें हैं उन सभी को 1 by 1 सिंपल वे में आपके लिए फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो हमको जरूर से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स को। स्वस्थ और खुश रहे। जय हिंद।